नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब की खिदमत में काफ़ी दिन बाद हाज़िर होने का मौका मिला है, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत की वजह से आपकी खिदमत में कुछ वज़ाइफ ना बयान कर सके। तो आज अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन गुज़र गए हैं और काफ़ी लोगों ने फ़ोन कॉल्स की हैं कि आप हमें वजीफ़ा बता दो। काफ़ी ज़्यादा वज़ाइफ लोगों ने मेरे से तलब किए हैं, लेकिन कुछ अहबाब ने गुजारिश की है कि जादू के मुतल्लिक़ कोई आसान सा वजीफ़ा बता दो कि जो हम बआसानी कर सकें और उसका नफ़ा भी बहुत ज़्यादा हो। मैं आपकी खिदमत में अब एक ऐसा वजीफ़ा पेश करूँगा कि जिसके वजीफ़े के करने की वजह से जो बंदा 10 मरतबा सुबह टाइम और 10 मरतबा शाम टाइम इस वजीफ़े को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह ताला सख्त से सख्त जादू और सख्त से सख्त हसद करने वाला अल्लाह के हुक्म से बाज आ जाएगा। वजीफ़ा तवज्जो फरमाएं, करना क्या है। फ़जर की नमाज़ पढ़कर फ़जर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठकर सूरत तारक जो है उसको 10 मरतबा पढ़ना है। सूरत तारक को 10 मरतबा सुबह टाइम और 10 मरतबा शाम टाइम, शाम की नमाज यानी मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़ना है। तो अल्लाह के हुक्म से जितना भी सख्त से सख्त जादू हुआ, ये बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के करने की वजह से सख्त से सख्त जादू ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ख़त्म होगा कि जादू का कोई जरासीम, कोई जड़ वापस नहीं रहेगी इंसान के ऊपर। अल्लाह के हुक्म से सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे। वजीफ़ा करने से पहले आपके लिए फ़जर की नमाज की पाबंदी लाजिम है, और इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद सूरत तारक को 10 मरतबा पढ़ना है, और इसी तरतीब से फिर एंड के ऊपर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो अपने जिस्म के ऊपर फूंक मार देनी है। मगरिब की नमाज के बाद इसी तरतीब से दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ना है, और 3 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में सूरत तारक जो है उसको 10 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़े को 21 दिन आपने करना है। जितना भी पुराना अमल किया गया हो, जादू दफनाया गया हो, जादू जलाया गया हो, पुतले बनाकर दफन किए गए हों, तालों के ऊपर जादू कर दिया गया हो, कब्रस्तान में तावीज़ दबाए गए हों, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप वजीफ़ा करें और फ़ायदा ना हो, ये हरगिज़ नहीं है। आपने एक दफ़ा वजीफ़ा करना है, उसके बाद आप उस वजीफ़े का रिज़ल्ट देखना। जब 3 दिन गुजरेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरा जिस्म पहले से बेहतर है। अगर बीमारी में मुब्तला हैं तो बीमारी झुलस जाएगी, बीमारी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर बीमारियां जो हैं वो जादू की वजह से इंसान को लग जाती हैं, और इंसान बेचारा जो है वो मेडिसिन लेता है, डॉक्टर से इलाज करवाता है, हकीमों से इलाज करवाता है। उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ असल मसला क्या है, किस वजह से ये बीमारी मेरे ऊपर आई है।
जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, जब हफ्ता गुजरेगा तो आप आधे से ज़्यादा आपका जादू ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक भी हो जाएंगे। इसी तरतीब से आपने मुसलसल करते जाना है, 21 दिन मुकम्मल कर देने हैं। इंशाअल्लाह आपका सख्त से सख्त जादू अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे। अगर किसी भाई को समझ ना आई हो तो वो रब्ता फरमा सकता है। इस वजीफ़े की हर बंदे को हमारी तरफ से इजाज़त है, हर मुसलमान इस वजीफ़े को कर सकता है। अगर कोई बंदा वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता तो वो बरोज़ एतवार हमारी रहाइश गाह पर आकर तावीज़ भी वसूल कर सकता है जादू के इलाज के मुतल्लिक। बेहतर तो ये है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तावीज़ों की तरफ ना आया करो, वो वज़ाइफ पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अहादीस मुबारका से साबित शुदा दुआएं जो हैं उनको पढ़ लिया करो, तावीज़ों से बचा करो, क्योंकि घर बैठ कर अपना इलाज करो। अगर किसी को फिर भी किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो वो रब्ता फरमा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ इस वजीफ़े की आ गई होगी। इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तो फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।